अभी हम लोग मैया के तट पर सर्पेश्वर महादेव मंदिर में हैं। यह सर्पेश्वर तीर्थ कहलाता था। असल में भारतीय सनातन इतिहास की परंपरा में हुआ ये था, और ये भारतीय सनातन इतिहास की बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जो शायद पूरी दुनिया हो सकता है कि अगले 50-100 सालों बाद समझे। भारतीय राष्ट्र का, भारतीय शास्त्र की सनातन परंपरा का ये यकीन था कि पशुवत जगत, मनुष्य जगत, ये पूरा ब्रह्मांड, चराचर जगत कहीं एक दूसरे के ऊपर आधारित है, लेकिन उसके आधार में भी एक बैलेंस होना चाहिए। उस आधार में भी कहीं कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो बैलेंस बिगड़ना नहीं चाहिए। तो कथा है, इस राष्ट्र की महत्वपूर्ण कथा है कि गरुड़ जी का तो भोजन ही नहीं सर्प होते हैं, लेकिन भगवान ने रमणीक द्वीप से धनंजय नामक सर्प को बहुत सारे सर्पों के साथ यहाँ पर भेजा कि जाओ मैया के घाटों पर तुम तपस्या करके आओ, तुम मैया के घाटों पर जाओ, कहीं वरदान लेके आओ, कहीं ऐसा प्रेम लेके आओ जिससे तुम भी बने रहो और गरुड़ भगवान भी बने रहे। दोनों के बीच में एक बैलेंस, एक सामंजस्य, एक तार बना। तो हुआ ये था कि धनंजय नाम के जो सर्प थे, जो रमणीक द्वीप से निकलकर अपने बहुत सारे सर्पों के साथ और सर्पनियों के साथ कहीं इस जगह पर आए थे, और इसी स्थान पर ये जो महादेव जी का मंदिर आज स्थापित है, जहाँ महादेव दिख रहे हैं, इनकी स्थापना की थी। और भगवान शिव से, मैया से ये वरदान मिला था कि हमेशा इन प्रजातियों के बीच में कहीं पर एक बैलेंस बना रहेगा। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि भारत का राष्ट्र ही सोच सका कि चराचर जगत एक दूसरे के ऊपर आधारित होने के बाद भी दोनों के बीच में बैलेंस अनिवार्य है। एक और घटना आती है कि जब धनंजय नाम के जो सर्प थे, जब उन्होंने यहाँ पर तपस्या की अपने बहुत सारे सर्प योनि के कुल के लोगों के साथ, तो एक और वरदान मिला था कि यहाँ पर आंतरिक मन का जो डर होता है, जो लोगों के मन में अंदर का भय होता है, जो भय पता नहीं होता किस बात का है, लेकिन जब वो भय होता है तो अगर महादेव जी की यहाँ पर आराधना की जाए तो उस भय से मुक्ति मिलती है, वहाँ से अभयदान मिलता है। भारत की मैया के नदियों में इस सनातन गाथा का एक और अनूठा अध्याय सर्पेश्वर महादेव। नर्मदे।